हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आप लोगों को हर क्लास की पीडीएफ मिलती रहे। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से भी आपको काफी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। अनअकैडमी पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको मेरा पेपर 1 का और पेपर 2 का कोर्स है वो मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करना है वो तलवीर एस रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जिसका आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आप 10% एक्स्ट्रा अपने क्रेडिट्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हर क्लास की पीडीएफ, आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहती है। यहाँ पर आपको पीवाईक्यू भर भर के मिल जाएंगे, मतलब 2012 से लेके 2020 तक के सारे पीवाईक्यू, पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे पीवाईक्यू यहाँ पर मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप इनको जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तक्षशिला के बारे में हम बात करते हैं। तक्षशिला वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जिसको बोला जाता है। इन एंशिएंट टाइम तक्षशिला वाज नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजियस ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन ऑफ लर्निंग फॉर सेवरल सेंचुरीज। ठीक है, ये भी 5वीं शताब्दी में जब इसको खत्म किया गया है, 600 बीसी से लेके 500 एडी तक है। गंधार किंगडम में ये बहुत बड़े लेवल पे क्या करती थी, चल रही थी। और इसमें मेन जो सोर्स मतलब एजुकेशन जो होती थी वो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। तो गंधार किंगडम आप लोगों को याद रखना है। ब्राह्मिकल एजुकेशन की भी जिक्र हुआ है, बट जो मेन एजुकेशन थी वो बुद्धिस्ट एजुकेशन ही थी। उसके बाद इसमें ब्राह्मिकल एजुकेशन को ऐड किया गया था। तो ये बुद्धिस्ट जो जातक टेल्स है या जाताका टेल्स हैं, ठीक है, वहां पर भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। अभी ये जो तक्षशिला है वो यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली पाकिस्तान में चली गई है। पाकिस्तान का शहर है जो रावलपिंडी, वहां पर ये चली गई है। ठीक है, उससे पहले ये इंडिया में होती थी और इसको फेमस ये किसका, गंधार किंगडम की कैपिटल थी। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, प्रिंस 36 भारत फाउंडेड दिस सिटी एंड अपॉइंटेड हिज सन तक्ष एज अ रूलर ऑफ दिस टेरिटरी। इसका मतलब है कि अगर वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसमें यह बताया गया कि जो प्रिंस 36 था भारत, उसने इस सिटी को फाइंड किया था और उसने अपने बेटे को इसका रूलर बनाया था। उसके बेटे का नाम क्या था, तरक था, इस वजह से इसको तक्ष था, उस वजह से इसको नाम तक्ष रखा गया। नॉर्दर्न वेस्टर्न पाकिस्तान में है ये। ठीक है, ये तंत्र विद्या के लिए फेमस नहीं थी, प्लीज इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, दिस इज नॉट राइट। तंत्र विद्या के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस थी, तंत्र विद्या के लिए हमारे पास ये यूनिवर्सिटी थी वो विक्रमशिला थी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी दिस यूनिवर्सिटीज नहीं थी, अब बोल सकते हो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, वो तंत्र विद्या के लिए काफी फेमस थी। ये वाला इस बार पीवाई की क्वेश्चन था। यूनेस्को ने इस यूनिवर्सिटी को 1980 में 1980 ने यूनेस्को ने इसको कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो घोषित किया था। कब, 1980 में, 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड इट्स र्यून इन मिड 19वीं शताब्दी की जो मिड था उस टाइम पे इसके जो इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला था। ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी क्योंकि इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात की गई थी और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, जिसमें चाणक्य, पाणिनीय, चरक, विष्णु शर्मा, जीवक, ये सब लोग यहाँ पर थे। और ये यूनिवर्सिटी कोई सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसका रीजन क्या था, क्योंकि ये पहली बार बनाई गई यूनिवर्सिटी थी, समझ रहे हो ना, मतलब वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो पहली यूनिवर्सिटी होने की वजह से कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, मतलब उस टाइम पे, तो इस वजह से ये सेंट्रलाइज नहीं थी और ग्रीस कल्चर से ये काफी इन्फ्लुएंस थी। स्कूल्स होते थे वो यहाँ पर कोई बहुत बड़े लेक्चर हॉल्स वगैरह नहीं होते थे, इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। और बाद में इसका जिक्र है जो श्रीलंका में जो जातक टेल्स है या जाताका टेल्स है उसमें इसको जिक्र किया गया है। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है
और ये 600 बीसी से लेके 500 एडी तक है, गंधार किंगडम में चली थी। इसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट एक्सरसाइज सुजरेनिटी ओवर द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया का नाम इसने पूरी दुनिया में फेमस किया, क्योंकि इंडिया में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो एस्टेब्लिश की गई थी। चाणक्य, ठीक है, चाणक्य को तो सब जानते हो, तो चाणक्य के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र की जो लिखा था उन्होंने, इज सेड टू हैव बीन कंपोज्ड इन तक्षशिला इटसेल्फ। ये माना जाता है कि ये जो तर्कशास्त्र था, सॉरी अर्थशास्त्र था, वो तक्षशिला में लिखा गया। चाणक्य, उसके बाद चाणक्य, कौटिल्य भी बोलते हैं जिसको, जो कि चंद्रगुप्त और आयुर्वेदिक हीलियर चरक के भी, मतलब यहाँ पर ही ये चारों लोग, 4-5 लोग हैं, ये सब यहीं पे थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हीलर चरक हो, चाहे वो चाणक्य, ठीक है, एक कौटिल्य, ये सब लोग यहीं पर थे। और इस यूनिवर्सिटी में 68 अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती थी। बेसिकली यहाँ पर बच्चों को 16 साल की उम्र में एडमिशन मिलती थी। नालंदा में कितना था, 20 साल है, और यहाँ पर 16 साल की उम्र में थी। और यहाँ पर बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया वगैरह से बच्चे आते थे, और यहाँ पर किसी तरीके का कोई एग्जाम सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता था। यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी एग्जाम सिस्टम है वो फॉलो नहीं किया जाता था, ये आप लोगों ने याद रखना। देयर वाज नो फॉर्मल एग्जाम सिस्टम वाज फॉलोड देयर। हाँ, ये मेन स्कॉलर्स है, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कौटिल्य, ठीक है जी, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोला जाता है, ठीक है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, केवीसी याद रखिए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, केवीसी। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, टीचर थे। ही वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो गार्डियन थे एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद चरक, जिसने एक चरक संहिता लिखा था, जिसको, जो कि आयुर्वेदा की एक बहुत बड़ी किताब है। उसके बाद पाणिनीय था, पाणिनीय ग्रामर, संस्कृत में ग्रामर लिखी थी। और विष्णु शर्मा था, जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियों को क्या किया था, कंपाइल किया था। क्या किया था, पंचतंत्र की कहानियों को कंपाइल किया था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये सारे पॉइंट्स को मैंने समराइज कर दिया, चाहे इसके स्कॉलर्स हो, चाहे इसका एजुकेशन सिस्टम हो, जो कुछ भी हो। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स को सर्च करिए और मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को सारी पीडीएफ ये मिल जाएंगी। तो नालंदा और तक्षशिला, ठीक है, ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज हैं। बोथ दीज यूनिवर्सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों यूनिवर्सिटीज को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।